नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे बदलाव की जो हमारे आने वाले कल को पूरी तरह बदल सकता है। यह है भारत में इलेक्ट्रिक गाड़ियों ईवीएस का भविष्य। इस कहानी में आप देखेंगे ईवी क्रांति की शुरुआत, सरकार की फेम योजना, टाटा, ओला और एथर जैसी बड़ी कंपनियों की एंट्री। ईवीएस के सामने चुनौतियां, चार्जिंग स्टेशन, बैटरी, बिजली और रिसाइकलिंग और उनके सॉल्यूशंस, नई बैटरी टेक्नोलॉजी, बैटरी स्वैपिंग, रिन्यूएबल एनर्जी और रिसाइकलिंग। अंत में एक उज्जवल भविष्य जहां हम सब मिलकर स्वच्छ भारत और हरा भरा कल की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस रोमांचक सफर को। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हमारे भविष्य को पूरी तरह से बदल सकता है। ये है भारत में इलेक्ट्रिक गाड़ियों ईवीएस का भविष्य। क्या इलेक्ट्रिक गाड़ियां सच में हमारी सड़कों पर पेट्रोल डीजल का विकल्प बन सकती हैं? उनकी क्या चुनौतियां हैं और हम उन्हें कैसे पार कर सकते हैं? आइए इन सभी सवालों के जवाब खोजते हैं। दोस्तों, जब हम अपनी सड़कों को देखते हैं तो ज्यादातर गाड़ियां पेट्रोल या डीजल से चलती हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों में एक नई क्रांति शुरू हुई है, इलेक्ट्रिक गाड़ियों की क्रांति। ये गाड़ियां सिर्फ एक नया वाहन नहीं है, बल्कि ये हमारे लिए स्वच्छ हवा और कम खर्च का वादा है। भारत में ईवीएस का सफर बहुत लंबा रहा है। शुरुआती कुछ कंपनियों ने इसे शुरू तो किया, लेकिन लोगों में डर और जागरूकता की कमी थी। फिर आया साल 2015, जब भारत सरकार ने फेम, फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स नाम की योजना शुरू की। इस योजना के तहत इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर सब्सिडी दी गई ताकि लोग उन्हें खरीद सकें। धीरे धीरे ओला, एथर, टाटा मोटर्स जैसी कंपनियों ने अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर और कार लॉन्च किए। और फिर तो जैसे बाढ़ आ गई, आज भारत का ईवी मार्केट तेजी से बढ़ रहा है। टाटा ने नेक्सन ईवी और टियागो ईवी जैसे मॉडल लॉन्च करके मार्केट लीडरशिप हासिल कर ली है। ओला और एथर ने इलेक्ट्रिक स्कूटर के बाजार में अपनी जगह बना ली है। लेकिन क्या ये बदलाव इतना आसान है? क्या हमारे सामने कोई चुनौतियां नहीं है? नहीं दोस्तों, राह इतनी आसान नहीं है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों के सामने सबसे पहली और सबसे बड़ी चुनौती है चार्जर की कमी। आज भी शहरों और हाईवे पर चार्जिंग स्टेशन ढूंढना एक बड़ा काम है। जब कोई लंबी दूरी की यात्रा करता है तो उसे रेंज एंजाइटी यानी बैटरी खत्म होने का डर सताता है। पेट्रोल पंप तो हर जगह है, लेकिन चार्जिंग स्टेशन अभी तक हर जगह नहीं है। दूसरी बड़ी चुनौती है बैटरी की कीमत और लाइफ। किसी भी इलेक्ट्रिक गाड़ी का लगभग 40% खर्च उसकी बैटरी पर होता है। बैटरी की लाइफ भी एक सीमित समय तक होती है, और जब इसे बदलने का समय आता है तो इसकी लागत बहुत ज्यादा होती है। ये एक ऐसा खर्च है जो लोगों को ईवी खरीदने से पहले डराता है। अब बात करते हैं बिजली उत्पादन की। अगर भारत में लाखों गाड़ियां इलेक्ट्रिक हो गई तो उन्हें चार्ज करने के लिए बिजली कहां से आएगी? क्या हमारा पावर ग्रिड इतनी मांग को संभाल पाएगा? अगर हम इस बिजली को कोयले से पैदा करते रहे तो क्या हमारा मकसद पूरा होगा? इसका मतलब है कि हमें सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा जैसे स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों में भी तेजी से निवेश करना होगा। और अंत में बैटरी के निपटान की समस्या। जब ये बैटरियां पुरानी हो जाती हैं तो इनका क्या होता है? इनमें खतरनाक रसायन होते हैं। अगर इन्हें सही तरीके से रिसाइकल नहीं किया गया तो ये हमारे पर्यावरण के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इन समस्याओं का कोई हल नहीं है। वैज्ञानिक लगातार बैटरी की नई तकनीकों पर काम कर रहे हैं जो कम समय में चार्ज हो सकेंगी और ज्यादा लाइफ दे सकेंगी। सरकार और निजी कंपनियां भी मिलकर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को तेजी से बढ़ा रही हैं। हाईवे पे बड़े बड़े चार्जिंग स्टेशन बन रहे हैं। इसके अलावा बैटरी स्वैपिंग जैसी तकनीक भी आ रही है। इसमें आपको पूरी गाड़ी चार्ज करने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, बल्कि आप अपनी खाली बैटरी को एक चार्ज बैटरी से बदल सकते हैं। इससे समय की बहुत बचत होगी। ये बदलाव सिर्फ गाड़ियों का नहीं है, बल्कि एक पूरे पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम का है। हमें ऊर्जा के स्वच्छ स्रोत अपनाने होंगे और रिसाइकलिंग की मजबूत व्यवस्था बनानी होगी। ये सब मिलकर ही भारत को एक इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का हब बना पाएगा। तो दोस्तों, इलेक्ट्रिक गाड़ियों का भविष्य बहुत उज्जवल है। ये हमें प्रदूषण से मुक्ति, पेट्रोल के बढ़ते दाम से राहत और एक स्वच्छ कल का वादा देते हैं। लेकिन ये बदलाव तभी सफल होगा जब हम सभी मिलकर काम करें, सरकार, उद्योग और हम जैसे आम नागरिक। ये सिर्फ एक गाड़ी का चुनाव नहीं, बल्कि हमारे भविष्य का चुनाव है। आपको क्या लगता है? क्या भारत का भविष्य इलेक्ट्रिक है, या हमें अभी भी लंबा सफर तय करना है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। हम आपके विचारों का इंतजार करेंगे।